आज हम बात करेंगे जॉन मेडिना द्वारा लिखी गई एक ऐसी बुक की जो ये समझने में हमारी मदद करती है कि हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रेन रूल्स के बारे में। इस किताब को हल्के में लेने की बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, बल्कि साइंस और रिसर्च पर बेस्ड एक प्रैक्टिकल गाइड है। जॉन मेडिना एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने सालों की न्यूरोसाइंस रिसर्च को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। इस बुक में कुल 12 रूल्स हैं जो बताते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे सीखता है, कैसे याद रखता है और किन कंडीशंस में बेस्ट परफॉर्म करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं या बस अपने दिमाग को बेहतर तरीके से यूज करना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। आप देख रहे हैं माइंडसेट पीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। अब चलिए शुरू करते हैं रूल 1 से। रूल 1, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। जॉन मेडिना इस रूल में सबसे पहले ये मिथ तोड़ते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए होती है। असल में एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा हमारे ब्रेन को मिलता है। हमारा ब्रेन मूवमेंट के लिए बना है, क्योंकि लाखों साल पहले इंसान दिन भर चलता था, शिकार करता था और खतरे से बचने के लिए कॉन्स्टेंटली मूव करता था। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा पहुंचते हैं और न्यू ब्रेन सेल्स बनने की प्रोसेस तेज हो जाती है। इसका सीधा असर फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी पर पड़ता है। मेडिना बताते हैं कि फिजिकली एक्टिव लोग मेंटल टास्क्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और स्ट्रेस को भी बेहतर हैंडल करते हैं। इसका मतलब साफ है, अगर आप दिमाग तेज करना चाहते हैं तो मूवमेंट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना ही होगा। रूल 2, सर्वाइवल। द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड टू सर्वाइव। इस रूल में जॉन मेडिना हमें ये समझाते हैं कि हमारा ब्रेन क्लासरूम या ऑफिस के लिए नहीं बना था, बल्कि सर्वाइवल के लिए इवॉल्व हुआ है। हमारा ब्रेन हर समय ये सवाल पूछता है, क्या ये मेरे लिए यूजफुल है, सेफ है या डेंजरस है। इसी वजह से हम बोरिंग इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्टोरीज, इमोशंस और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हमें इंस्टेंटली अट्रैक्ट करते हैं। मेडिना कहते हैं कि ब्रेन मीनिंग ढूंढता है, फैक्ट्स नहीं। अगर किसी जानकारी का सर्वाइवल से कनेक्शन नहीं बनता तो ब्रेन उसे जल्दी भूल जाता है। इस रूल से हमें ये सीख मिलती है कि इफेक्टिव लर्निंग तभी पॉसिबल है जब इंफॉर्मेशन रेलेवेंट हो और रियल लाइफ से जुड़ी हो। रूल 3, वायरिंग। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। जॉन मेडिना इस रूल में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ बताते हैं। कोई भी दो इंसानों के ब्रेन एक जैसे नहीं होते। जेनेटिक्स, अपब्रिंगिंग, एक्सपीरियंसेस और एनवायरनमेंट मिलकर हर इंसान के ब्रेन को यूनिकली वायर करते हैं। यही वजह है कि एक ही सिचुएशन में लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं और अलग अलग स्पीड से सीखते हैं। मेडिना कहते हैं कि एजुकेशन और वर्क प्लेस की सबसे बड़ी गलती ये मान लेना है कि सब एक जैसा सीखेंगे। जब हम इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तब परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। दिस रूल हमें डाइवर्सिटी को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ की तरह देखने की सीख देता है। हर ब्रेन का अपना स्टाइल होता है और वही क्रिएटिविटी और इनोवेशन को जन्म देता है। रूल 4, अटेंशन। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। अगर आपका ध्यान जल्दी भटक जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेजी हैं। जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारा ब्रेन बोरिंग चीजों पर ध्यान देने के लिए बना ही नहीं है। ब्रेन नोवेल्टी, इमोशन और सरप्राइज से एक्टिवेट होता है। रिसर्च के अनुसार एवरेज इंसान करीब 10 मिनट्स तक ही कंटिन्यूअस अटेंशन दे पाता है। उसके बाद ब्रेन रिफ्रेश चाहता है। इस रूल में बताया गया है कि स्टोरीज, विजुअल्स और इमोशनल कनेक्शन अटेंशन को पकड़ कर रखते हैं। फैक्ट्स तभी याद रहते हैं जब उन्हें इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया जाए। अटेंशन फोर्स नहीं की जा सकती, उसे अर्न करना पड़ता है। इस पार्ट में हमने जाना कि एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, ब्रेन सर्वाइवल मोड में कैसे काम करता है, हर ब्रेन अलग क्यों होता है और हमारा अटेंशन इतना फ्रैजाइल क्यों है।
अगले पार्ट में हम जानेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी का पूरा साइंस समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि हम चीजें भूलते क्यों हैं और याद कैसे रख सकते हैं। रूल 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वी कांट मल्टीटास्क, जॉन मेडिना। इस रूल में एक बहुत बड़ा इल्यूजन तोड़ते हैं, मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है। ब्रेन एक समय में सिर्फ कुछ ही चीजों पर ध्यान रख सकता है। जब आप बार बार टास्क स्विच करते हैं तो ब्रेन हर बार रीसेट करता है, जिससे एरर्स बढ़ते हैं और एफिशिएंसी गिरती है। मेडिना बताते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी टेम्पररी होती है और डिस्ट्रैक्शन इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। यही वजह है कि नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और बैकग्राउंड नॉइज फोकस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर आप बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो सिंगल टास्किंग सीखना होगा। फोकस्ड ब्रेन ही प्रोडक्टिव ब्रेन होता है। रूल 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी, रिपीट टू रिमेंबर। इस रूल में जॉन मेडिना बताते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी एक्सीडेंटल नहीं होती, बल्कि डिलिबरेटली बनाई जाती है। ब्रेन वही इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो बार बार इम्पोर्टेंट साबित होती है। रेपिटेशन, मीनिंग और इमोशनल कनेक्शन लॉन्ग टर्म मेमोरी की फाउंडेशन है। मेडिना कहते हैं कि क्रैमिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म इल्यूजन देता है, लेकिन स्पेस्ड रेपिटेशन रियल लर्निंग बनाती है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग टाइम पर दोहराते हैं तो ब्रेन उसे यूजफुल मानकर स्टोर कर लेता है। टीचिंग और एक्सप्लेनिंग मेमोरी को और भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी पेशेंस मांगती है, शॉर्टकट नहीं। रूल 7, स्लीप वेल, थिंक वेल। यह रूल हमें याद दिलाता है कि स्लीप कोई लग्जरी नहीं, बल्कि ब्रेन की बेसिक नीड है। जॉन मेडिना बताते हैं कि जब हम सोते हैं तब ब्रेन दिन भर की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, इंपॉर्टेंट मेमोरीज को स्ट्रेंथन करता है और अननेसेसरी डेटा को डिलीट करता है। नींद पूरी न होने पर फोकस, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल सब कमजोर हो जाते हैं। मेडिना कहते हैं कि स्लीप डेप्रिवेशन का असर ड्रंक होने जैसा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि लेट नाइट वर्क स्मार्टनेस नहीं, सेल्फ सैबोटाज है। बेटर ब्रेन परफॉर्मेंस के लिए डीप और क्वालिटी स्लीप जरूरी है। रूल 8, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। इस रूल में जॉन मेडिना एक्सप्लेन करते हैं कि स्ट्रेस ब्रेन की लर्निंग एबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हमें अलर्ट बना सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस ब्रेन के लर्निंग सेंटर्स को डैमेज कर देता है। जब इंसान लगातार डर, प्रेशर या इनसिक्योरिटी में रहता है तो ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जहां क्रिएटिविटी और लर्निंग ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। यही वजह है कि फियर बेस्ड एनवायरनमेंट्स में लोग ग्रो नहीं कर पाते। सेफ, सपोर्टिव और प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट ब्रेन को बेस्ट परफॉर्म करने देता है। काम ब्रेन ही स्मार्ट ब्रेन होता है। इस पार्ट में हमने जाना कि मल्टीटास्किंग क्यों एक मिथ है, मेमोरी कैसे बनती है, स्लीप क्यों एसेंशियल है और स्ट्रेस कैसे लर्निंग को डिस्ट्रॉय करता है। रूल 9, सेंसरी इंटीग्रेशन, स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। जॉन मेडिना इस रूल में बताते हैं कि हमारा ब्रेन सिंगल सेंस पर नहीं, बल्कि मल्टीपल सेंसेस के कॉम्बिनेशन पर सबसे अच्छा सीखता है। जब हम सिर्फ सुनते हैं या सिर्फ पढ़ते हैं तो इन्फॉर्मेशन वीक रहती है, लेकिन जब हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं और मूव करते हैं, तब ब्रेन में स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। रिसर्च दिखाती है कि मल्टी सेंसरी लर्निंग मेमोरी को कई गुना बढ़ा देती है। यही वजह है कि एक्सपीरियंसेस, डेमोन्स्ट्रेशंस और विजुअल्स हमें किताबों से ज्यादा याद रहते हैं। मेडिना कहते हैं कि ब्रेन बोर्डम से नफरत करता है और वैरायटी से प्यार करता है। जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व्ड होंगे, लर्निंग उतनी ही डीप और लॉन्ग लास्टिंग होगी। रूल 10, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। इस रूल में जॉन मेडिना बताते हैं कि विजन हमारा सबसे पावरफुल सेंस है। ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा विजुअल प्रोसेसिंग के लिए डेडिकेटेड होता है। हम जो देखते हैं उसे हम ज्यादा जल्दी समझते हैं और ज्यादा देर तक याद रखते हैं। टेक्स्ट की तुलना में इमेजेस, डायग्राम्स और वीडियोस ब्रेन पर कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं।
यही वजह है कि विजुअल स्टोरी टेलिंग इतना इफेक्टिव होता है। मेडिना कहते हैं कि अगर आप किसी कंसेप्ट को ट्रूली मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो उसे विजुअल बनाइए। ब्रेन वर्ड्स को प्रोसेस करता है लेकिन पिक्चर्स को फील करता है। विजन लर्निंग का शॉर्टकट नहीं, सुपर पावर है। रूल 11, जेंडर। मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। ये रूल बहुत सेंसिटिव लेकिन साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट है। जॉन मेडिना क्लियर करते हैं कि मेल और फीमेल ब्रेन्स डिफरेंट होते हैं लेकिन बेटर या वर्स नहीं। डिफरेंसेस बायोलॉजी और हॉर्मोन्स से आते हैं, न कि कैपेबिलिटी से। कुछ एरियाज में फीमेल ब्रेन्स इमोशनल प्रोसेसिंग में स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं जबकि मेल ब्रेन्स स्पेशल टास्क्स में। लेकिन ये डिफरेंसेस एवरेजेस हैं, रूल्स नहीं। मेडिना एम्फसाइज करते हैं कि इंडिविजुअलिटी जेंडर से ज्यादा पावरफुल होती है। इस रूल का मैसेज डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। जब हम डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हैं तब कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन बेहतर होती है। रूल 12, एक्सप्लोरेशन। वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। लास्ट रूल में जॉन मेडिना हमें याद दिलाते हैं कि क्यूरियोसिटी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। हमारा ब्रेन एक्सप्लोर करने के लिए बना है, नए सवाल पूछने, नई जगहें देखने और नई पॉसिबिलिटीज ढूंढने के लिए। जब हम क्यूरियोसिटी को दबा देते हैं, लर्निंग मर जाती है। एक्सप्लोरेशन ब्रेन को एक्टिवेट करता है, डोपामिन रिलीज करता है और मोटिवेशन बढ़ाता है। मेडिना कहते हैं कि मिस्टेक्स फेलियर नहीं, लर्निंग का हिस्सा है। ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। ब्रेन क्यूरियोसिटी पर थ्राइव करता है, डर पर नहीं। और इसी के साथ खत्म होता है ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडिना का पूरा सफर। इन 12 रूल से हमें एक बात साफ समझ में आती है, हमारा ब्रेन फ्रैजाइल नहीं बल्कि इनक्रेडिबली पावरफुल है। बस हमें इसे सही तरीके से यूज करना सीखना है। जब हम ब्रेन के नेचुरल डिजाइन के साथ काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं, तब लर्निंग आसान, मेमोरी स्ट्रॉन्ग और लाइफ ज्यादा बैलेंस्ड बन जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई बुक के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ और एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए अपने दिमाग को समझते रहिए और उसे ग्रो करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा। आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेट पीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।